ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री राम के राज्याभिषेक की परम धाम गमन तक का प्रसंग। श्री माड़ी जी कहते हैं, पार्वती टरंट कि किसी पवित्र दिन को शुभ लगन में मंगल में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, मौद्गल्य, पर्वत और नारद ये महर्षि जप और होम करके राजशिरों में श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य सूर्यों में पीढ़े पर सीता से भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब टीटों के सूर्य एवं मंत्रपूर्ण जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तु दूर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगल में अभिषेक करने और चारों वेदों के फैसले सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लगन के समय आकाश में देवताओं की डुंडुबियां बजती थी, चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पालकाव्य मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य ग्रंथ और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से सीता देवी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य वस्त्र और शबद धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर टाट के पंखों से हवा करने लगे। राक्षसराज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानरराज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए मां तेजस्वी जाम्बवन ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। बाली कुमार अंगद ने श्री हरि को कपूर मिला पुष्प मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुषेण ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: षष्ठी, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, शास्त्र वर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नरसेठ, नरपतिगण, पूर्ववासी, वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़ों सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर पालू मंत्री, राजा राक्षस, श्रेष्ठ दिवज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम साकेत धाम अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर व्योम वैकुंठ धाम में सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषेक होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के शरण कमलों की सेवा किया करते थे। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदे नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राज्य भोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग सीपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था कि वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थी। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण मानव भाव का दर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को गर्भवती अवस्था में ही वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा तट पर मान वन के भीतर छुड़वा दिया। माँ तेजस्वी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करते हुए मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से सतकर्त और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने उनके संस्कार के लिए वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम नियमादि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भागों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। विश्रा आदि अंश रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवनासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित
मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मर्दन देश में जाकर मर्दों का वध किया और अपने दो महापराक्रमी पुत्रों को वहाँ के राज्य पर अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी शुरू में जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहाँ भारी जन समाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय माँ तपस्वी वाल्मीकि जी सीता के साथ लेकर वहाँ आए और श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम मिथिले सुकुमारी सीता सर्वथा निष्पाप है। ये अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे पर्वत सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथन अनुसार जानकी सर्वथा निष्पाप है। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंड खाने में रावण ने हल दिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मट इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगर वासियों ने मान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारिणी थी, तो भी लोकापवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अब केवल मेरे चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है कि ये लोगों के संतोष के लिए राजा और ऋषियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावे। मुनि और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सती सीता ने उनके प्रति अपना अन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस बड़ी सभा में बोले, यदि मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी नहीं करती हो तो हे पृथ्वी देवी, आप मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी की पूजा करती हो तो हे माता पृथ्वी, आप मुझे अपने अंग में स्थान दो। माता जानकी को परम धाम में चलने के लिए उद्धत जान पक्षीराज गरुड़ अपनी पीठ पर रतन में सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्येक रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा देवी अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गई। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से गिरकर योगियों को प्राप्त होने योगी सनातन परम धाम को स्थित हुई सीता को रसातल में प्रवेश करते देख जब सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उस समय से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी है। सीता के अंतर ध्यान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी की माता काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चली गई। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया। एक दिन काल तपस्वी वेश धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, माँ बाप श्री राम मुझे बलमा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा, ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था कि आप रावण और कुंभकर्ण को मार 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो गया। अतः अब आप परम धाम को पधारे जिससे
सब देवता आपसे स्नात हो। महाबाहु श्री राम ने एवं वस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी कि माँ तपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आप पहुंचे और लक्ष्मण से बोले, हे राजकुमार, आप शीघ्र ही जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनि से दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यदि आप श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलाऊंगे तो साफ दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने साप के भय से श्री रामचंद्र जी को मर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब बूढ़ों को भय देने वाले काल देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा को याद करके सरयू के जल में स्थिर हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर शस्त्रों से फन शोभा पाने लगे। उनके श्रीअंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ते थे। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए उनके दिव्य सुंदर के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। शस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लव को डरावती में धर्मपूर्वक अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आगे विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान, पवन कुमार, हनुमान, नील, नल, सुसेन और निषाद राजगृह भी आ पहुंचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषेक करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं। यह जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में असमर्थ नहीं है। अतः हम भी साथ ही नहीं चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज विभीषण से कहा, आप धर्म पूर्वक राज्य का पालन करो, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। तो जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम है तब तक प्रसन्नता पूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने कुल के देवता श्री रंगशाही सनातन भगवान विष्णु के आचार्य विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरेश्वर संसार में जब तक मेरी कथा का प्रसार रहे तब तक आप इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समय अनुसार मुझे प्राप्त होंगे। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जाम्बवान से बोले, पुरुषश्रेष्ठ, द्वार पर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उठाने के लिए यदु कुल में अवतार लूंगा और आपके साथ युद्ध करूंगा। आप यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी वानरों और बालुओं से कहा, आप सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित हो गई और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगी। वेद वेदांग पुराण इतिहास ओमकार वचनकार लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहां उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पूर्ववासी भी अपने स्त्री पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान के साथ चले। मंत्री, बुढ़े वर्ग, किन्नर, वैदिक, वानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं समीपवर्ती पशु पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रघुनाथ जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदनंतर अयोध्या से तीन योजन दूर जाकर जहाँ नंदी का पर्वत पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित
पुण्य सलीला शरीर में प्रवेश किया। उस समय पीठा ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, श्री विष्णु आइए, आपका कल्याण और बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए। वही आपका सनातन रूप है। देव आप ही संपूर्ण विश्व की गति है। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत्य, महात्मा, अविनाशी और सबके आश्चर्य हैं। भगवान आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न कर्म संघ और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल के तब संघ चक्र गदा और पंच धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी श्री और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहां दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने शरीर के जल का स्पर्श करते सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार और दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगल में कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीवलोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। पार्वती जो मुनि से श्री रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक का पढ़ता अथवा सुनता या भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता। देवी, ये मैंने आपसे श्री रामचंद्र जी के मान चरित्र का वर्णन किया। आपकी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।